जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे 28 अप्रैल से लेकर और 4 मई तक इस वीक की हम बात करेंगे। ये जो वीडियो रहता है हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं कि इस हफ्ते में ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए पूरे ही हफ्ते ग्रह जो हैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चंद्रमा है जो हर 2-2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो देखिए 4th हाउस में आपके चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, यानी राहु शनि बुध शुक्र है। शनि की ढैया आपकी चालू हो चुकी है, उसके बारे में हम बता चुके हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। 5th हाउस में आपके सूर्य हैं उच्च के होकर, और 6th हाउस में आपके गुरु हैं, 8th हाउस में आपके मंगल हैं, और आपका जो 10th हाउस है वहां पर केतु विराजमान है जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, 18 मई तक रहेंगे। ओवरऑल ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर यहाँ है और 9 नंबर लिखा है तो आप धनु राशि के हैं, अगर 9 नहीं लिखा 10 है तो मकर है। इस तरीके से आपकी राशियां बनती हैं। तो अगर हम इस हफ्ते में आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए चंद्रमा पूरे ही हफ्ते अगर हम कहें तो इस पूरे हफ्ते में चंद्रमा जो गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे पूरे हफ्ते, मेष में रहेंगे, वृषभ में रहेंगे और मिथुन में रहने वाले हैं। तो जो आपके हम कहेंगे कि बीच का वीक रहेगा, यानी जो बुध बृहस्पति शुक्र का समय रहेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, सिंक फील कर सकते हैं। देखिए चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 6th हाउस में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके खुद के लॉर्ड है गुरु, वो इस समय 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल इस समय 8th हाउस में है, दो ग्रह आपके त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपना जो हम कहेंगे बॉडी पेन यानी टायर्ड जल्दी फील करेंगे, थकान आपको जल्दी फील होगी, एनर्जी आपको कम लगेगी इस हफ्ते। तो ध्यान रखें, ओवर एक्सर्ट आपको नहीं होना है और खान पीन का ध्यान रखना है, गर्मियां भी बहुत हैं, तो इन 2 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका सप्ताह ठीक रहने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपके अतिरिक्त आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आपके सुख भाव के जो लॉर्ड है, माँ के घर के जो लॉर्ड है, वो भी गुरु हैं और वो 6th हाउस में है, तो माता की तबीयत का ध्यान भी आपको रखना रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस देखा जाता है, यहाँ आपके सूर्य उच्च के होके बैठे हैं। देखिए सूर्य का उच्च के होकर बैठना 5th हाउस में अच्छा है, लेकिन लव लाइफ के लिए वो थोड़ा सा अग्नि तत्व है, आर्ग्यूमेंट्स करवा सकते हैं। आप स्वयं गुरु हैं जो 6th हाउस में है, शत्रु घर में है, और सूर्य जो है आपके 5th हाउस में है, तो थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। और आपके जो लॉर्ड हैं इस समय लव लाइफ के प्लैनेट 5th हाउस के लॉर्ड, वो अष्टम में है, मंगल में है, तो कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे थोड़ी सी नेगेटिविटी इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ में नजर आ रही है। तो तालमेल बिठा के चलें, वाद विवाद में ना जाएं, या किसी तीसरे व्यक्ति की गलती के कारण भी आप पे चीजें आ सकती हैं। तो धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए चीजें ओके रहने वाली हैं, शांति में चलेंगे और अपने आप पर एक दूसरे पे विश्वास करेंगे तो चीजें बेटर रहेंगी आपकी। ओवरऑल हम आपके और रिश्तों की अगर बात करें तो यहाँ पे चीजें ठीक हैं, बस जैसे मैंने बताया कि माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और माता से आर्ग्यूमेंट्स में भी नहीं जाना, ये इस हफ्ते में आपको ध्यान रखना है। आपके वैवाहिक जीवन को जब हम देखते हैं, आपका वैवाहिक जीवन 7th हाउस यहाँ से देखिए देखा जाता है, चाहे धनु राशि हो या कोई भी राशि हो, सप्तम से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड बुध हैं और बुध इस समय आपके केंद्र में ही है, हालांकि नीच के हैं पर शुक्र के साथ हैं, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, चीजें ठीक है। देखिए आपके 4 ग्रह चतुर्ग्रह योग यहाँ पर बना हुआ है, तो हो सकता है कि आप दोनों ही, यानी आप दोनों की सोशल लाइफ बढ़ सकती है, यानी आपकी और आपके स्पाउस की सोशलाइजिंग ज्यादा हो सकती है, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, घर में गेस्ट आ सकते हैं, या घर के ही कामों में बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हैं, रेनोवेशन हो सकता है। शनि आपके 4th हाउस में है, तो ऐसे में शनि जहां भी होते हैं कार्य करवा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक है, बस कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, वाणी पे ध्यान देना है, ये आपके लिए जरूरी है। और जो आपके पार्टनर हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, वो ज्यादा हम कहेंगे कि चीजों में ध्यान रखेंगे। आपकी स्वयं की बुद्धि इस समय थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगी, नेगेटिव रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा
मिडिल ऑफ द वीक आपके छठे घर में चलेंगे, लेकिन बाद में आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाद में आपके चंद्रमा भी सप्तम में आ जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बस वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, कर्म की, आपके बिजनेस की। आपके देखिए जो प्रोफेशनल हाउस है 10th हाउस, यहाँ के भी लॉर्ड आपके बुध हैं और बुध की स्थिति अच्छी है। आपके चार ग्रह इस समय आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो कर्म यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। लेकिन केतु के बैठने की वजह से इस हफ्ते भी थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, डिससेटिस्फेक्शन आप फील कर सकते हैं। या अगेन शनि भी आपके कर्म को देख रहे हैं, तो आप ओवरबर्डन फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, आपको लगेगा काम खत्म ही नहीं हो रहा है और इतना काम करने पे भी रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा एनर्जी आपको लो लगेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, काम तसल्ली से करते जाएं, धैर्य रखें, बहुत ज्यादा नेगेटिव आपको नहीं होना। लेकिन कर्म की हम बात करें तो कर्म क्षेत्र में यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें आपकी बढ़ सकती है। और स्पेशली जो लोग कहीं ना कहीं लाइजनिंग के काम में हैं या टेक्निकल काम में हैं, उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका धन भी हम देखते हैं तो देखिए जो धन भाव के स्वामी हैं, ये धन भाव होता है सेकंड हाउस, इसके आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, शनि आपके सुख भाव में ही है, तो पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। व्यय यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अननेसेसरी का खर्चा नहीं करना, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और फिर जैसे जैसे समय निकलेगा आगे बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा क्राइसिस में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते। एंड ऑफ द वीक तक ऐसा ना हो कि पॉकेट पूरी खाली हो जाए, तो केयरफुल रहें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगी। आपके जो 5th हाउस के यहीं से देखिए हम आपका एजुकेशन देखते हैं, एकेडमिक्स देखते हैं, संतान देखते हैं, तो यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, तो मंगल इस समय 8th हाउस में है, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, तब आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अदरवाइज मंगल तो पूरे ही ना सिर्फ हफ्ते, पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं, तो मेहनत बहुत मांगता है। धनु राशि वाले विद्यार्थियों को हार्डवर्क करना है। हालांकि सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य उच्च के हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप मान के चलें कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि नॉर्मल बात है, फिर भी आपको भाग्य भी आपका साथ देगा, सूर्य उच्च के हैं यहाँ पर। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अध्यात्म की हम बात करते हैं तो देखिए आध्यात्मिक तो धनु राशि वाले होते हैं, इनके जो लॉर्ड ही हैं वही गुरु हैं, लेकिन इस समय गुरु इनके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के घर में है। इस समय देखिए जो स्थिति इस हफ्ते में रहेगी, थोड़े से कंफ्यूजन्स रह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर रहेगी, पूजा पाठ करना भी चाहेंगे लेकिन बैक होंगे, यानी भटकाव की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो अध्यात्म रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम कहेंगे 50-50% आपकी आध्यात्मिक जर्नी इस हफ्ते में रहने वाली है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। सबसे अच्छी जो चीज आपकी इस समय हफ्ते में, पूरे ही वीक में जो रहने वाली है, वो आपका भाग्य है। आपके भाग्येश, नवम भाव से हम भाग्य को देखते हैं, और आपके जो भाग्येश हैं सूर्य हैं, वो इस समय पंचम में बैठे हुए हैं उच्च के होके। तो धनु राशि वाले चाहे मेहनत करें नहीं करें, करनी चाहिए वैसे, लेकिन भाग्य आपको 100% आपका साथ देगा, तो आप निश्चिंत रहें। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके रिश्ते हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके भाग्येश स्वयं उच्च के होकर और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा संयोग है। और सूर्य आपके जो राशि स्वामी हैं उनके भी बहुत अच्छे मित्र होते हैं, मैत्री रखने वाले हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहें वीक के शुरू में या वीक के अंत में ले सकते हैं। तो सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति है, गुरु की भी जो स्थिति है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको जिस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, बहुत ज्यादा थकान, फटीग, एक्स्ट्रा एक्सर्शन में नहीं जाना है। आपके जो हम कहेंगे राशि स्वामी हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम आपको नित्य करना चाहिए। एक और बहुत अच्छी चीज, अगर कहीं भी आपको वृद्ध दिखते हैं उनकी सेवा करें या चैरिटी करें, वृद्धाश्रम में जाकर आप जरूर कुछ डोनेशंस दें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें या ओम गुरुवे नमः लिखें, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सगुरवे नमः लिखें। जो आपको उचित लगे वो लिखें, तो आपके जो स्वामी हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।